Hello students, today we will discuss equipotential surface and the properties of equipotential surface. What is equipotential surface? Any surface which has same electrostatic potential at every point is called equipotential surface. मतलब कि जिस सरफेस पे हर पॉइंट पे अगर पोटेंशियल सेम होता है तो उस तरह के सरफेस को हम क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी कि वो सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है उस सरफेस को हम क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो देखते जरा किस तरह से, जैसे कि ये हमारा कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अगर मुझे इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है तो मैं कैसे करूँगा। मान लेते किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आर पे एक पॉइंट लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो किसके इक्वल होगा, के क्यू अपॉन आर। फिर से दूसरा एक मैं पॉइंट लूँगा सेम आर डिस्टेंस पे। ऐसे में सबको अगर मैं प्लॉट करता हूँ तो हमारा एक सर्कल टाइप का बनता है, ये स्पेयर बोल सकते हैं। इन हर पॉइंट के डिस्टेंस, जितने भी पॉइंट्स हैं हमारे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, इन सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो हमारा क्या बनता है, एक स्पेयर बनता है। यानी कि फॉर आइसोलेटेड चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी इन द शेप ऑफ स्पेयर। यानी कि जो अगर हमारा आइसोलेटेड चार्ज होता है उसका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो किसकी शेप का होता है, हमारा स्पेयर की शेप का, ठीक है। कोई डाउट है? वैसे हम आगे देखेंगे इसमें, हम कैसे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे ड्रॉ करते हैं फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, नो वर्क डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी कि अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव करते हैं तो हमें कुछ भी वर्क डन नहीं करना होता। देखते जरा कैसे। हमें पता है कि मान लेते हैं ये हमारा कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, एक इसके ये वी है, ये वी भी है, ये हमारा कैसा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। और हमें पता है एंड वी ए इज़ इक्वल टू वी बी इज़ इक्वल टू, मान लेते हैं किसकी इक्वल है, ये वी के, ठीक है। यानी कि दोनों पोटेंशियल हमारे क्या होंगे, इक्वल। अगर हम इस बी पॉइंट से ए पॉइंट पे मूव करते हैं, यहाँ से यहाँ मूव करते हैं, मान लेते हैं कितना वर्क डन कर रहे हैं, डब्लू। कैसा चार्ज मूव कर रहे हैं हम, क्यू चार्ज, ठीक है। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल डिफरेंस डेफिनेशन देखते हैं तो हमारा क्या होता था, फाइनल वोल्टेज माइनस इनिशियल वोल्टेज इज इक्वल टू डब्लू अपॉन क्यू होता था, ठीक है। तो फाइनल की अगर मैं वोल्टेज देखता हूँ तो ये क्या है, हमारा वी है, इनिशियल क्या है, वी बी, डब्लू अपॉन क्यू। ये हमारा क्या होगा, वी माइनस वी इज इक्वल टू डब्लू अपॉन क्यू। यानी कि हमारा ज़ीरो इज इक्वल टू डब्लू अपॉन क्यू। इसका मतलब क्या होगा, वर्क डन हमारा कितना होगा, ज़ीरो, ठीक है। क्लियर है? यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं बी पॉइंट से ए, इसका पोटेंशियल वी है, इसका पोटेंशियल वी बी, और दोनों हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं, क्यू चार्ज को मूव कर रहे हैं, मान लेते कितना वर्क डन किया, डब्लू। तो अकॉर्डिंग टू द पोटेंशियल डिफरेंस इक्वेशन ये आएगा हमारा, तो दोनों का पोटेंशियल सेम है तो इसलिए वर्क डन भी हमारा कितना हो जाएगा, ज़ीरो। यानी कि अगर हम किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस से मूव करते हैं तो उसमें हमेशा वर्क डन कितना करना होगा, हमें ज़ीरो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज एट राइट एंगल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस की क्या होता है, परपेंडिकुलर। यानी कितना एंगल बनाएगा, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस से 90 डिग्री का। तो ये देखते इसको कैसे देखना होगा। मान लेते हैं हमारा कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, हमें पता है अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव करते हैं, पॉइंट ए से किसी पॉइंट पी पे अगर मूव करते हैं तो वर्क डन हमें पता है कितना होगा, हमारा वर्क डन ज़ीरो। हम क्यू चार्ज को मूव कर रहे हैं ए पॉइंट से बी पॉइंट पे, ये मान लेते कितने डिस्टेंस इसने ट्रैवल की है हमारी, मान लेते एस डिस्टेंस ट्रैवल की है, ठीक है।
तो इस केस में हमारा तो W होगा हमारा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। थीटा क्या होगा हमारा, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन तो हमारा 0 होगा। फोर्स को हम लिख सकते हैं Q इंटू ई इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। हमें पता है सिंस क्यू बी नॉट इक्वल टू 0 होगा, हमारा चार्ज तो 0 होगा नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा 0 नहीं होगा, एस वी डिस्प्लेसमेंट भी हमारा 0 नहीं होगा। देयरफॉर कौन सी चीज़ हमारी 0 होगी यहाँ पे, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। और किस थीटा की वैल्यू के लिए हमारा कॉस थीटा 0 होता है, 90 के लिए, इसलिए हमारा थीटा कितना आ जाएगा 90 डिग्री। यानी कि ये थीटा किसके था, हमारा एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। यानी कि जो हम मूव किए इक्विपोटेंशियल सरफेस से मूव करेंगे, यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा इस डायरेक्शन में होगा, परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। वर्क डन की इक्वेशन ये होती है, वर्क डन हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे 0 होता है, क्यू 0 नहीं हो सकता, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं हो सकता है, तो बचा क्या है हमारा कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। और थीटा किस वैल्यू के लिए हमारा 0 होता है, 90 के लिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द इक्विपोटेंशियल सरफेस हेल्प टू डिस्टिंग्विश रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड फ्रॉम द वीक फील्ड। यानी कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो हमें बताता है कि कहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है और कहाँ पे क्या है हमारा वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। जरा देखते हैं किस तरह से। हमें पता है E इज इक्वल टू क्या होता है, E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर होता है। अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इफ E इज इफ डी वी इज कांस्टेंट, यानी कि जो हमारा चेंज इन पोटेंशियल है वो क्या है हमारा कांस्टेंट, तो हमारा क्या होगा, ये चीज़ कांस्टेंट हो जाएगी। यानी E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -1/dr। माइनस तो हमारा सिंपल इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा उस डायरेक्शन में डिक्रीज होता है जिस डायरेक्शन में हमारा क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/dr। इसका मतलब क्या है, अगर dr हमारा इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा। और dr क्या होता था, dr हमारा क्या होता था, जिन दो पॉइंट के बीच की हम बात कर रहे हैं उनके बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते थे, dr। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू dr। इसका मतलब है कि जहाँ पे dr हमारा कम होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज़्यादा होगा। dr क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी कि जहाँ पे हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच की डिस्टेंस मतलब कि dr जहाँ पे कम होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा हमारा, ज़्यादा होगा। और जहाँ पे हमारे dr की वैल्यू ज़्यादा होगी, यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, ज़्यादा होगी, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा हमारा, कम होगा। देखते अगर इसको हम लिखना चाहते हो यानी किस तरह से होगा, इफ़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर देन द स्पेसिंग बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी लेसर इन द रीजन एंड वाइस वर्सा। यानी कि अगर जहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा वहाँ पे स्पेसिंग बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच की डिस्टेंस वो क्या होगी, कम होगी। और इसका उल्टा यानी कि जहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड हो, जहाँ पे वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहाँ पे स्पेसिंग क्या होगी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। यानी कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारे कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। कैसे, ये हमारा रीज़न है, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एंड विच इज़ नॉट पॉसिबल। यानी कि अगर हम दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है हमारा, मान लेते हैं एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारा ये वाला है, इसकी पोटेंशियल है V1, दूसरा इक्विपोटेंशियल हमारा ये वाला है, इसकी वैल्यू क्या है V2। इस पूरे सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा V1 हर पॉइंट पे। इस पे हर पॉइंट का जो पॉइंट होगा उसका पोटेंशियल होगा V2। तो अगर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट A, इस पॉइंट पे हमारी वैल्यू V1 भी होगी। अगर हम इस सरफेस का क्या कंसिडर करते हैं, पॉइंट इसका करते हैं तो V2,
तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है किसी एक पॉइंट पे हमारी पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो, 2 हो, यानी कि V1V और V2V हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो टेल द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि ये हमें किसके बारे में बताता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर होगा। तो यानी कि अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें, E इज इक्वल टू -dV/dr, यहाँ पे माइनस क्या इंडिकेट करता था कि जिस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, ये हमने पहले ही प्रॉपर्टी में कर चुके हैं, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कि जिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर देन द स्पेसिंग बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी लेसर, यानी कि जहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहाँ पे स्पेसिंग क्या होगी हमारी, कम होगी, और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वीक होगा वहाँ पे स्पेसिंग क्या होगी हमारी, ज़्यादा होगी। तो यानी कि हमारा डायरेक्शन क्या होगी हमारी, जहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस कम होगी वहाँ से किस डायरेक्शन में होगा, जहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। मतलब द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम इक्विपोटेंशियल सरफेस विच आर क्लोजर टू ईच दोज विच आर मोर एंड मोर अवे फ्रॉम ईच अदर, यानी कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से होगी, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारे क्लोज होंगे उस वहाँ से उनकी तरफ जहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारे क्या होंगे, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे होंगे। मतलब क्या है, यहाँ से देखना, अगर हम इस पॉजिटिव की तरफ देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे इस तरह से होता है आउटवर्ड। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है, स्ट्रेंथ इसके पास होती है, जैसे जैसे हम दूर जाते हैं तो हमारी जो स्ट्रेंथ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो क्या होती जाती है, डिक्रीज। तो यहाँ पे अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करें तो मैंने अभी बताया इसकी कैसी शेप होती है, स्फेरिकल। तो सबसे पास में हमारा इस तरह से होगा, फिर दूसरा ड्रॉ करूँगा तो मैं ऐसे हो जाएगा हमारा, तीसरा ड्रॉ करूँगा तो, चौथा ड्रॉ करूँगा तो आप देख रहे हो जैसे जैसे ये दूर होता जा रहा है। स्पेसिंग बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस, इनके बीच का डिफरेंस V है, इनके बीच का डिफरेंस भी V है, इनके बीच का डिफरेंस भी V है। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे दूर होता जा रहा है इनके बीच की डिस्टेंस क्या होती आ रही है, इंक्रीज होती आ रही है। और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे क्या है, वीक, यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक होगी, जहाँ पे डिस्टेंस हमारी कम होगी वहाँ से जहाँ पे डिस्टेंस हमारी क्या होगी, ज़्यादा, उस तरफ होगी। समझ में आया, ठीक है। लास्ट प्रॉपर्टी है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज जीरो। ये तो हमें पता ही है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हर पॉइंट का जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, सेम होता है, यानी कि अगर हम इनको डिफरेंस करते हैं तो वो हमेशा किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम हाउ टू ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर डिफरेंट चार्ज बॉडी। ओके, थैंक यू।